हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए अपन कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें, प्लेन मिरर का सब कुछ खत्म हो चुका है। प्लेन मिरर के कैसे इमेज बना रहे हैं, दो प्लेन मिरर मिलके कैसे इमेज बना रहे हैं, और किस तरीके से प्लेन मिरर रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेंगे, इंसिडेंट रे अगर रोटेट करेगा तो कैसे रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेंगे, ये सब कुछ कहानी अपन एंड कर चुके हैं। ठीक है, अब चालू होने वाली है क्या चीज़, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, यानी कि एस्फेरिकल मिरर। यानी कि कौन सा मिरर, एस्फेरिकल मिरर अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जाके वहां पे पूरी प्लेलिस्ट को देखिए। प्लेन मिरर की कॉन्सेप्ट एकदम पीएचडी लेवल में ढंग से हो जाएगी आपसे। ठीक है, चलिए अपन चालू कर रहे हैं क्या चीज, एस्फेरिकल मिरर। क्या चीज, एस्फेरिकल, एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर में ये समझना है कि एस्फेरिकल मिरर होता क्या है ना। यानी कि अ मिरर विच इज फॉर्म फ्रॉम द स्फेयर ऑफ अ ग्लास। ऐसा मिरर, मिरर बनता किससे है, मिरर बनता ग्लास से। लेकिन ग्लास अगर एस्फेरिकल हो जाए तो मिरर कैसा बनेगा, एस्फेरिकल मिरर। तो मैं बोल सकता हूं अ मिरर which is formed from, कौन सा, फ्रॉम spherical glass, spherical glass is called spherical mirror। ओके, देख लीजिए, मान लो हमें पता है कि मिरर के लिए दो टर्म जरूरी है। मिरर के लिए दो टर्म होना जरूरी है। कौन कौन सा, एक तो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, एक पॉलिश सरफेस होना चाहिए, है ना। तो मिरर के लिए दो चीज जरूरी है, ग्लास होना और ग्लास का पॉलिश होना। यानी कि पहला क्या चीज, ग्लास होना मिरर बनने के लिए, और दूसरा पॉलिश, पॉलिश्ड होना, है ना। वो भी कितना, एक सरफेस, तभी हमारा मिरर बन पाएगा। सपोज मान लो ये हमारा स्फेयर है, ये स्फेरिकल ग्लास है। ये क्या चीज है, स्फेरिकल ग्लास, होलो स्फेरिकल ग्लास। ये कैसा है, होलो स्फेरिकल ग्लास। मान लो ये होलो स्फेरिकल ग्लास है। तो इसको इस तरीके से अगर मैंने कट लगाया, कट लगा के इसको इधर लेके गया, ठीक, ढंग से देखो आप तो समझ में आएगी आपको। तो ये ऐसा ग्लास था, ये इस तरीके के ग्लास थे। ओके, अब यहां से हमने जो कट लगाया था तो ये वाला जो सरफेस है वो यहां से यहां तक में लेके चलो, ऐसे करके इसको मैंने थोड़ा सा पीछे ले गया। ठीक, ये कट लगाया और इसको ऐसे लेके गया। ठीक, बिल्कुल सही। अब इस, अभी तो ये ग्लास है, अब ये क्या है, ग्लास है। इस ग्लास के एक सरफेस को अगर मैंने कट कर दिया, मतलब क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने का तरीका होता है ऐसे, अगर मैंने इस सरफेस को पॉलिश कर दिया, क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ये क्या बन गया, मिरर। ये क्या, स्फेरिकल ग्लास है, उसको मैंने कट किया और कट करके साइड में ले जाके उसको मैंने एक सरफेस का कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये बन गया हमारा कौन सा, स्फेरिकल मिरर। क्या बन गया ये, स्फेरिकल मिरर। ओके, यानी कि स्फेरिकल मिरर के एक रिफ्लेक्टिव सरफेस इनसाइड हो सकता है और एक आउटसाइड हो सकता है, दो तरीके से हो सकते हैं। ये सेंटर है, तो यहां से यहां तक ये होगा रेडियस ऑफ ए स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर। चलो इस वाले सरफेस को मैं दो तरीके से डील करता हूं, इधर देख। अगर मैं बोलूं ये ऐसा है स्फेयर, और इधर में कौन सा है, पॉलिश किया हुआ है, इनसाइड क्या कर दिया मैंने, पॉलिश कर दिया। तो इनसाइड जब पॉलिश हो जाए, ये वाला कौन सा सरफेस है, पॉलिश सरफेस। ये क्या है,
पॉलिश्ड सरफेस। और ये वाली क्या चीज है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला पॉलिश सरफेस, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए, एक सरफेस इनसाइड वाला पॉलिश हो, आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग हो, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैंने बोला कि अगर ऐसा हो जाए, ऊपर वाला सरफेस को हमने अगर पॉलिश कर दिया, क्या कर दिया, ऊपर वाले सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया, तो इस मिरर का जो नाम होगा वो होगा कनकेव मिरर। क्या नाम होगा, कनकेव मिरर। समझ आ गया, इसका नाम क्या होगा, कनकेव मिरर। देखो ऐसे मैंने लाइन क्या खींचा है, अभी आगे चल के पता पड़ेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। तो समझो जरा, ये किसी स्फीयर का पार्ट है, जिस स्फीयर का ये पार्ट है वो सेंटर होगा यहाँ पे, मान लो। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, रेडियस। इसी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो मिडिल में पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है। और यहां से जो यहां तक का दूरी होता है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। टर्म है, ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और जो लाइन सेंटर, यानी कि सेंटर ऑफ स्फीयर, फोकस, और इस पॉइंट का एक स्पेशल नाम होता है जिसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल, है ना। और इसका स्पेशल नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला एक ऐसा लाइन जो मिरर के परपेंडिकुलर हो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिए सही से, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है हमारा 90 डिग्री, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंस, सॉरी परपेंडिकुलर टू द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस principal axis is always perpendicular to the mirror, परपेंडिकुलर टू द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा मिरर के कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्लियर है, ये समझ आ गया सर, ढंग से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये जो एफ होगा ये आर पे डिपेंड करेगा। आर किस पे डिपेंड कर रहा है, सर स्फीयर पे डिपेंड कर रहा है, जिस स्फीयर से मिलके बना है। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ओनली डिपेंड्स ऑन स्फीयर ऑफ ग्लास फ्रॉम वेयर मिरर इज फॉर्म, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। इसमें नोट करके मैं एक चीज यहाँ पे लिख रहा हूं, ये बहुत काम का आएगा आगे चल के, है ना। मैं क्या बोल सकता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड फोकल लेंथ only depends on किस पे, स्फीयर ऑफ द ग्लास, only depends on sphere of the glass from where mirror is formed, mirror is formed।
यानी कि मैं कह सकता हूं कि फोकल लेंथ ऑफ ए कर्व लेंस डज कर्व मिरर डज नॉट डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट, यानी कि अलग अलग मीडियम पे या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। मैं बोल सकता क्या, फोकल लेंथ of a curve mirror does not depend on किस पे, does not depends on environment or refractive index of the, does not depends on environment material में डिपेंड नहीं करता है। क्लियर आया ये समझ आ गया। तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, ये सब कुछ डिफाइन हो गया। इसको क्या बोलते हैं, पोल। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए अब कुछ रूल्स लेते हैं, है ना। रूल्स बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं। एक चीज होती है पैरेक्सियल रे। क्या होती है, पैरेक्सियल रे। अगर कोई दो रे पैरेलल है उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेक्सियल रे। क्या बोलेंगे, पैरेक्सियल रे। ठीक है, द रे विच हैव वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस आर नोन एज पैरेक्सियल रे। तो क्या बोलते हैं, देखो पैरेक्सियल रे, पैरेक्सियल रे, इसमें क्या पढ़ेंगे, द रे, क्या पढ़ेंगे बताओ, द रे which have very small angle of incidence, very small angle of incidence is called पैरेक्सियल रे, है ना। और सिलेबस में, इन आवर सिलेबस ओनली पैरेक्सियल रे इज यूज्ड। जनरली पैरेक्सियल इन 99% क्वेश्चन पैरेक्सियल रे इज यूज्ड, यानी कि 99% सवाल में कौन सा रे आएगा, पैरेक्सियल रे ही हमारे सिलेबस में है और वही एग्जाम के क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है ना। अब कुछ चेक करते हैं, इमेज बनाने के लिए रिफ्लेक्टेड रे चाहिए और इंसिडेंट रे चाहिए, ये हमने चर्चा पहले कर चुके हैं। तो लेकिन रे ट्रेसिंग भी तो आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, रे ट्रेसिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, रे ट्रेसिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फोकस कहाँ होता है, अगर मेरे को बोला जाए फोकस कहाँ है, फोकस, फोकस क्या है, इसका डेफिनेशन समझते हैं। यहाँ देख, अगर मैं कोई लेंस मिरर बोलूँ, ऐसा मिरर है, कनकेव मिरर, कौन सा मिरर है ये, कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या है, पोल है। कोई पैरेलल ले आया, कोई पैरेलल ले आया, टकराने के बाद ये कहां से निकलेगा, तो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे ये कट करेगा उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस through which reflected rays passes when it becomes coming parallel to the principal axis. When any ray comes parallel to the principal axis, after getting the reflection, it will passes through the focus. जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करेगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये फोकस है। मान लो कि अगर कोई रे ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ध्यान देना, ये कौन सा लेंस है सर, ये तो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। अगर ये इधर जाएगा टकरा के तो ये इधर जाता हुआ लगेगा, तो यहाँ क्या है, फोकस है। यहाँ क्या है, फोकस है। यानी एनी रे पैरेलल कमिंग पैरेलल, ऐसे बोल सकते हैं। देखो इधर, एनी रे कमिंग
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कैसे आएगा? it will pass through it will pass or appear to pass through focus pass through the point or principal axis pass through the point on principal axis which is called फोकस। उसी को हम क्या बोलेंगे? फोकस। समझ में आ गया? तो मैंने ये थोड़ी थोड़ी टर्म और डेफिनेशंस के बारे में चर्चा करी है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में अच्छे से आ चुकी होगी। चलिए अब कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं कि कौन सा रिफ्लेक्टेड रे होगा, कौन सा इंसिडेंट रे होगा, कौन सा मिरर में आएगा, कितने एंगल पे आएगा और कैसे जाएगा। यानी कि इमेज ट्रेसिंग करने के लिए हमें रे ट्रेसिंग ऑन अ कर्व मिरर हेड डालिए, पॉज करके नोट कीजिए। हो गया नोट? चलिए अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं रे ट्रेसिंग, इंटरेक्शन ऑफ रे विथ स्फेरिकल मिरर। हेड डालिए, इंटरेक्शन ऑफ रे विथ स्फेरिकल मिरर। समझते हैं इंटरेक्शन ऑफ रे विथ स्फेरिकल मिरर, थोड़ा समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इंटरेक्शन ऑफ रे विथ स्फेरिकल मिरर, है ना? रे का इंटरेक्शन करेंगे कहां से? स्फेरिकल मिरर से। पहला है अगर कोई रे पैरेलल आए, है ना, पैरेलल आए, टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास करेगा उसको फोकस बोलेंगे। या फिर अगर ये लेंस मिरर ऐसा है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, कोई रे पैरेलल आएगा, टकराने के बाद इधर जाएगा तो इसको यहां से पता हुआ लगेगा। यानी इफ एनी रे कमिंग पैरेलल it will pass or appears to pass through the focus. If any ray coming parallel to principal axis, it will pass or appear to pass थ्रू फोकस। ठीक, ये पहला था। सेकंड नंबर से इधर से अगर कोई रे फोकस से आए तो कहां से जाएगा? एंड वाइस वर्सा। इसी में ले देता हूं एंड वाइस वर्सा करने मतलब, तो इसी का सेकंड रूल है, इसी को मैं ऐसे कर देता हूं। देखो अगर कोई रे यहां फोकस से आया है, कहां से आया? फोकस से, टकराने के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल। या फिर अगर कोई रे फोकस से आता हुआ लग रहा है ऐसे, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल। ये समझ, ठीक, ये हो गया। उसके बाद एक रे तीसरा आएगा कि अगर कोई रे पोल पे आए तो एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाता है ना। इफ एनी रे फॉल ऑन अ पोल इट अप्लाई द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन।
है ना। इफ एनी रे फॉल फ्रॉम कहां से बताओ, फॉल फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ curvature, then it will retrace their path, वो अपने पाथ क्या करता है, रिट्रेस कर लेता है। देखो ध्यान से, इधर में मान लो ये कनकेव मिरर बनाया मैंने, ठीक, यहाँ पे कौन है फोकस, यहाँ पे कौन है सी, तो यहाँ से कोई लाइट रे आया ऐसे 90 में, तो ये इधर से गया तो इधर से ही वापस आ जाएगा, ठीक, ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए, है ना। ये कनकेव मिरर है, अगर कोई लाइट रे ऐसे आया, ये टकराया, फिर इसी से वापस हो गया, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस में जो पॉइंट है ये सी है। ये दूसरा, पहला दूसरा इसी में आ गया, ये पहला नंबर था और ये दूसरा था और ये क्या है तीसरा है, चौथा नंबर है एक और रिट्रेसिंग है। पहला पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, पैरेलल आएगा तो फोकस जाता हुआ लगेगा, फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा, फोकस से आता हुआ लगेगा तो पैरेलल जाएगा, और उसके बाद सी से आएगा तो उसी पाथ में वापस हो जाएगा। तो चौथा है इफ एनी रे फॉल ऑन अ पोल देन अप्लाई द एंगल आई बराबर आर। इफ एनी रे फॉल ऑन पोल देन एंगल आई बराबर एंगल आर अप्लाई करो और आगे बढ़ो। एंगल आई बराबर कितना, एंगल आर, ध्यान से देखो ये ऐसा है ना, ये क्या है इस तरीके से, मान लीजिए यहां से कोई लाइट रे ऐसे गिरा ऐसे पोल पे, ये एंगल ऑफ आई है, ये एंगल ऑफ आर हो जाएगा, है ना, इस तरीके से होगा। और इसी का अगर एक चीज और ले लें तो ये ऐसा बनेगा, है ना, अगर कोई लाइट रे ऐसे आया तो ये टकरा कैसे जाएगा, है ना, एंगल ये क्या है आई और ये एंगल, क्लियर है आपको। आई थिंक स्फेरिकल मिरर का थोड़ी बहुत फील आई होगी आपको। अगर लेक्चर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जोश बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। धन्यवाद।